फिर एक है लर्नर एज ए सोर्स। इसकी तो बात पक्का ही करनी पड़ेगी, लर्नर की उसका इंटरेस्ट किस में जा रहा है, किस तरह से वो एटीट्यूड है उसका, है ना, कैसे उसको हम रुचि पैदा करें, क्योंकि उसी के लिए तो कर रहे हैं। तो उसको एज ए सोर्स उसको देखना जरूरी है ना, कि वो उसका कैसा उसका एटीट्यूड बनेगा, है ना, किस तरह से उसका इंटरेस्ट पैदा होगा, कैसे उसमें वैल्यूज विकसित होगी, मूल्य कैसे विकसित होंगे, है ना। ये एक तरह से कॉग्निटिव एबिलिटी बच्चे की कैसे एग्जामाइन करें, कैसे उसका निरीक्षण करें कि इसका बौद्धिक विकास कैसा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि छोटे बच्चे और बड़े के सेम करिकुलम होता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। सामने वाले को देखता है कॉग्निटिव कैसा है उसका, एबिलिटी कैसी है, क्षमता कैसी है ना। और लर्नर को एज ए सोर्स देखना पड़ता है कि लर्नर कौन है, जैसे हम नॉलेज में बात कर रहे थे बेसिकली, है ना। तो छात्र कैसे सीखते हैं, दृष्टिकोण बनाते हैं, रुचि पैदा करते हैं और मूल्य का विकास करते हैं। एक बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता की जांच करना, बेसिकली बात यह है। यह है हमारे मस्तिष्क की प्रतिक्रिया के तरीकों और हम मस्तिष्क की गतिविधि के माध्यम से पाठ्यक्रम कैसे विकसित कर सकते हैं, इस पर जोर देकर एक स्रोत के रूप में विज्ञान के विचारों पर लौटता है बेसिकली, कि लर्नर को तो ध्यान में रखना ही रखना पड़ेगा। तो हमने क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जब भी कोई करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या क्या साइंस को भी आपने देखा कि साइंस होना चाहिए। दूसरा आपने क्या देखा कि मॉरल जो बात है, मॉरल भी होनी चाहिए। उसके बाद नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है, और लर्नर भी होना चाहिए, ये बात होगी। और एक सोसाइटी, सॉरी, समाज भी तो होना चाहिए। ये सारी पांचों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।